ये मैं क्यों दिखा रही हूँ आगे वीडियो में समझ जाओगे। जी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और ये किसी जितेंद्र भैया ने किया है, बहुत महंगा हॉस्पिटल है। और ये एक सिस्टर है, इन्होंने लिखा है इसकी फ़ीस तो बहुत ही महंगी है बहन, तुम कैसे एडजस्ट कर रही हो। तो बस इन सबको दिखाने का एक कारण है और आगे की वीडियो में आपको सभी को पता चल जाएगा कि मैं ये सारी कमेंटें आपको किस लिए और क्यों दिखा रही हूँ। जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता रागम में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने ये कमेंट आप सभी के लिए किस लिए दिखाई हैं। तो बस इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ कि जब मैं हॉस्पिटल पर गई थी ना, तो बहुत सारे बहन भाई ऐसे हैं जो वहीं नोएडा से हैं और पास से ही हैं, तो उस हॉस्पिटल के बारे में सभी जानते हैं कि वो हॉस्पिटल कैसा है। तो ये तो मैंने भी आपको बताया कि हॉस्पिटल वो बहुत अच्छा है और जो वो डॉक्टर है ना, न्यूरो सर्जन, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। तो बस उन्होंने पूछा कि सिस्टर एक बात बताइए, आप वो इतना महंगा हॉस्पिटल है तो आप कैसे एडजस्ट कर रही हो। तो वही सब है कि मैं तो बस आप सबके ऊपर ही हूँ और आप सबकी कृपा से ही ये सब मैं कर पा रही हूँ। एक टाइम था कि जब लोग पैसे नहीं देते थे, अब पैसे दे देते हैं क्योंकि उन्हें बता दिया जाता है कि अब नहीं है तो कुछ दिनों में जैसे ही मेरा पेमेंट आएगा तो मैं उनका पैसा उन्हें वापस कर दूँगी। तो बस ये भी है। और जो सोशल साइट पे आने का मेरा सबसे मेन कारण यही था। सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे आई थी तो इसी वजह से आई थी, जिससे कि मैं सोशल साइट की वजह से अपने हस्बैंड को एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सकूँ और उनका इलाज भी कंटिन्यू रहे, क्योंकि मेरे पास इतना कुछ भी नहीं है। एक यही है जिसकी वजह से मैं उनका एक अच्छे से ट्रीटमेंट करवा पा रही हूँ और इसमें आप सबकी ही क्या बोलूँ आशीर्वाद और दुआ है, आप सबकी वजह से ही करवा पा रही हूँ। क्योंकि ये ही नहीं, क्योंकि व्यूज़ भी मेरे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है कि इतनी मेरी इनकम हो जाए कि मैं उसमें ट्रीटमेंट करवा सकूँ। बहुत सारे बहन भाई मुझे आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं, तो जो भी है आप सबकी वजह से ही है। और कुछ दिन पहले मुझे एक ऐसे हो गया 1-1.5 महीना, तो मुझे एक सिस्टर ने भी कमेंट किया था कि जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो लोग गाड़ी खरीद लेते हैं, है ना। ऐसा बोला था उन्होंने कि जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो लोग गाड़ी खरीद लेते हैं और ये तो 5 लाख वाली है, इसका पैसा कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं सोशल साइट पे जो आई हूँ ना, गाड़ी खरीदने नहीं आई हूँ। ये सब आप भी जानते हो कि जो गाड़ी खरीदने वाले होते हैं वो इस तरह की वीडियो नहीं डालते हैं। जो अपने घर और गाड़ी खरीदने वाले होते हैं, ये सब आप जानते हो कि मैं किस लिए यहाँ आई हूँ। गाड़ी खरीदने नहीं आई हूँ, अपने पति का इलाज करवाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो ये तो उन सिस्टर को मुझे पूछने से पहले ही उन्हें ये चीज़ उन्हें खुद होनी चाहिए पता। जैसे आप सबको पता है कि मैं किस लिए आई हूँ, या गाड़ी खरीदने थोड़ी नहीं आई हूँ, अपने पति का इलाज करवाने यहाँ पे आई हूँ। तो ऐसे भी लोग हैं, सब कुछ जानते हुए भी ऐसे सवाल करते हैं कि इसका पैसा कहाँ जा रहा है। तो अब शायद उनको ये चीज़ दिख जाएगी कि मेरा पैसा कहाँ जाता है। वो हॉस्पिटल ऐसा वैसा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और मैं जो भी कर रही हूँ ना, आप सबके सहयोग से ही कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है, कर्जा भी है, तो वो सब भी बस आप सबकी दुआ से ही है कि ये है कि उनके इलाज में कोई भी रुकावट नहीं आना चाहिए। और मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ, क्या कर रही हूँ, वो सब भी आपकी उसी से ही है। मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ और बहुत बहन भाई मुझे आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं। तो बस आप ना इसी तरीके से अपनी इस बहन को सपोर्ट करें और सहयोग दें, क्योंकि मुझे है इस समय आप सबके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत कि। और ये ही नहीं, मेरे बच्चे भी हैं, उनका भी खर्चा देखना है मुझे। मैं सोच रही हूँ कि भगवान ये इस लायक बन जाए कि कभी किसी के भरोसे ना रहें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। ये तो आप सबको मेरी ज़िंदगी ना इतनी आसान लगती होगी कि मैं कैसे यहाँ पे अपने टाइम काट रही हूँ, तो इतना आसान नहीं है। मुझे पता है कि मेरी रातें कैसे कटती हैं, मेरे 2 बच्चे हैं इन्हीं के साथ, तो मुझे ही पता है कि मैं अपना टाइम कैसे कैसे काटती हूँ। कि जो भी है ना, मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ इस समय, ना तो मैं अपना दर्द किसी को बता सकती हूँ ना कुछ भी है। एक माँ बाप समझते हैं, माँ बहन भाई समझते हैं, बाकी सब स्वार्थ बस बातें करते हैं, वही है। तो मैं उनके लिए भी अपना दर्द नहीं बता सकती हूँ। जो भी है ना, बस रात में अकेले ही रोती हूँ मैं। तो मुझे पता है कि मेरा दिन जो कटता है ना, कितनी मुश्किलों से अपना टाइम काटती हूँ। अगर वो होते हैं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने नहीं होती है, मैं हमेशा खुश रहती हूँ उनके सामने। शायद ही कभी ऐसे रोना होता है उनके सामने तो मेरे, लेकिन उनके पीछे ना
मेरा टाइम रोते रोते ही निकलता है, ज़्यादातर रोते रोते निकलता है। बस ये है कि मैं अपनी तकलीफ़ें किसी को बता नहीं सकती, और शायद ही कोई मेरी प्रॉब्लम को समझे, शायद ही कोई समझेगा मेरी प्रॉब्लम को, क्योंकि क्या बताऊँ, मेरा टाइम है ना इतना ख़राब टाइम है कि ये सोचती हूँ कि मैं अपने तकलीफ़ अगर किसी को बताऊँ, घर रहती हूँ तो मेरा दिमाग अपने हस्बैंड में पड़ा रहता है, उधर ही सोच सोच के दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। और अगर वहाँ चली जाऊँ तो बच्चों, मैं अपनी मम्मी को नहीं बताती हूँ, क्योंकि वो पहले से इतना ज़्यादा रोती हैं, बहुत ज़्यादा। मैं गाँव से आई थी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मेरे भाई वगैरह हैं, सभी परेशानी होते हैं वो। तो बस ऐसी ही मेरी ज़िंदगी है, और उनके बिना मेरे दिन और रात ना रोते हुए ही कटते हैं। बस ये है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आप सभी के लिए। मेरे बच्चे देखो इतने छोटे छोटे हैं, मेरा बेटा है। अब वहाँ रहूँ तो मुश्किल, यहाँ रहूँ तो मुश्किल, मेरी तो बस मुश्किल ही मुश्किल है हर तरफ से। ये नहीं है कि मैं आज हूँ तो कल होंगी या नहीं होंगी, कि मेरी स्थिति भी ऐसी है ही कुछ। और मेरी हालत है ना इतनी ख़राब है, ये वीडियो में थोड़ा पास से बनाती हूँ तो आपको सही लगती हूँ, अगर मैं आपके सामने से आप मुझे देखोगे ना तो कुछ नहीं है मेरी बॉडी में, बिल्कुल हड्डियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। और दूर की वीडियो आपने देखी भी होगी तो कुछ भी नहीं है। तो भैया मुझे खुद भी अपना नहीं पता कि आज मैं हूँ कल नहीं भी होंगी। बस मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बच्चों का फ्यूचर भी सुधर जाए, क्योंकि उनके पापा तो ऐसी हालत में हैं, जो भी देखना है मुझे ही देखना है, बाकी किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता है, बस ऐसे ही है। तो बस अपनी इस बहन पे दुआ करना ज़्यादा से ज़्यादा, और आप बस इतनी कृपा बनाए रखना कि मेरे हस्बैंड की ट्रीटमेंट में ना कोई अब कमी ना आए। अभी भी उन्हें इतना समय हो गया है हॉस्पिटल में वहाँ पे, तो उनकी एक रिपोर्ट मतलब 7 दिन में आती है, तो उनकी पता नहीं क्यों इस बार नेगेटिव नहीं आ रही है वो रिपोर्ट, पॉजिटिव ही आती जब आती है। तो आज फिर से उनका सैंपल जाएगा वहाँ चेक होने के लिए, और वो 72 घंटे में रिपोर्ट आती है उसकी, उसके बाद फिर पता चलेगा। और मैं भी हॉस्पिटल पे ही जाऊँगी अब, क्योंकि मेरा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है अब, क्योंकि मैं उनके बिना एक पल नहीं रहती हूँ। आपको भी पता है, मैं गांव में भी गई थी तो वहाँ से भी आ गई, क्योंकि मुझे वहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा था। दूसरा बच्चे की स्कूल भी छूट रहा था, और मैं यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा दम घुट रहा है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई नहीं है, तो मैं तो जाऊँगी हॉस्पिटल, और जब तक वो हॉस्पिटल से नहीं आते हैं मैं वहाँ से नहीं आने वाली हूँ। और बस हो सके तो आप इस अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे कि उनका इलाज भी बहुत अच्छे से हो सके और वो अपने घर आ जाएं जल्दी से जल्दी। दुआ करना बस, क्योंकि वहाँ पे ना ऐसी हालत मुझे उनकी देख ही नहीं जाती है। उस दिन भी मैं गई थी तो भूखे थे वो, और मैंने ये उनको कह के फिर खाना खिलवाया था। मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा भैया ये पैर बजा रहे हैं, ये भूखे हैं। भूखे होते हैं ना तो वो पैरों को ऐसे बजाते हैं, तो पैर बजा रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि खाना कब दिया, जब उन्होंने मुझे बताया कि 12 बजे खाना दिया था, और क्या सूप देते हैं बस, वो सूप के अलावा कुछ भी नहीं है। सूप में क्या होता है, कुछ भी नहीं, उससे पेट भर रहा है कहीं उनका। तो फिर मैंने कहा पहले इन्हें खाना खिलाइए। जब उन्होंने खाना खिलाया उसके बाद उन्होंने अपने पैर चलाने बंद किए थे। तो वही है, मुझे उनकी हर चीज़ पता है, कब कैसे क्या है। और पता नहीं क्यों इन्हें इतने दिन हॉस्पिटल में रख रखा है, क्योंकि वो प्रॉब्लम कोई ऐसी बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उसकी दवाएं तो घर पे भी चलाई जा सकती हैं। तो मैं हॉस्पिटल पे जाऊंगी कल या परसों में, मैं चली जाऊंगी वहाँ पे, जाके देखती हूँ क्या होता है।